ओम शांति। जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी, भाग 1, पार्ट 11, पेज नंबर 205 से 224, 224। सोचा था क्या। ब्रह्मा कुमारी चंद्रमणि जी, जो कि ज्ञान सरोवर की संचालिका थी, उन्होंने इस बारे में इस प्रकार लिखा। ईश्वरीय विद्या अध्ययन के इस अलौकिक जीवन में सभी यज्ञवत्स यह समझकर चल रहे थे कि अब जबकि हम प्रभु के हो चुके हैं, प्रभु हमें मिल गए हैं और उससे डायरेक्ट हम पढ़ रहे हैं तथा लालन पालन भी ले रहे हैं, तो अब हमारे लिए संसार में करने योग्य कोई कार्य नहीं रहा, बल्कि अब तो ईश्वरीय विद्या प्राप्त करते हुए तथा योग तपस्या करते हुए हमें तो अपने देह रूप क्लेवर को छोड़कर परम धाम को जाना है। अब तो हमारे लिए बस केवल यही एक कार्य बाकी रह गया है। अब प्रभु प्राप्ति हो गई है और प्रभु के मधुर चरित्रों के रसास्वादन का सौभाग्य भी हमें प्राप्त हो गया है और हम अतीन्द्रिय सुखमय जीवन में ही चल रहे हैं। तो फिर अब और क्या दौड़ धूप करना बाकी है। परंतु अब यहाँ आबू में आकर हमें ऐसा आभास हुआ कि अब इस अलौकिक जीवन में कोई और अलौकिक पार्ट शुरू होने वाला है। हमें ऐसा महसूस हुआ कि अब इस अद्भुत सृष्टि नाटक में यह सीन ड्रॉप होकर दूसरे दृश्य के लिए शीघ्र ही पर्दा उठने वाला है और कोई कौतुक होने वाला है। हमें यह भान इसलिए हुआ कि प्यारे बाबा अब हमें नित्य प्रति बताया करते कि डॉक्टरों, वकीलों, जजों, व्यापारियों आदि आदि को यह ज्ञान किस प्रकार समझाना है। यज्ञ में तो जज और वकील थे ही नहीं, अतः हमने सोचा कि अब शायद बाबा जनता की सेवा के लिए यज्ञ से बाहर भेजना चाहते हैं। यूँ इस विषय में बाबा सिंध में भी यज्ञवत्सों को प्रशिक्षण दिया करते थे, परंतु अब तो प्रातःकाल की ज्ञान मुरली के मधुर स्वर इसी दिव्य सेवा की रीति को ही खोला करते थे। साथ ही बाबा यह भी कहा करते थे कि बच्ची, यह जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है यह बहुत ही अद्भुत और अनमोल है। यह प्रायः लुप्त हो चुका है। जब इस ज्ञान को आप दूसरों को सुनाएंगी तो वे बहुत ही खुश होंगे और प्रभु पर न्यौछावर होंगे। बच्ची, इस ज्ञान से अब छोटी छोटी कन्याएं भी योग स्थित होकर बड़े बड़े दिग्गज विद्वानों को भी मात दे सकेंगी। और आज जो लोग स्वयं को ही शिव मान बैठे हैं अथवा आत्मा को ही परमात्मा समझे बैठे हैं, उन्हें आप प्रभु के आगे झुका सकेंगी। आप ही इस विश्व ड्रामा में नर नारियों को घोर अज्ञान निंद्रा से जगाने की निमित्त बनी हुई हैं। बच्ची, क्या आपके कानों में भक्तों की पुकार सुनाई नहीं दे रही? आप जरा एकांत में जाकर बैठो तो आपको मालूम होगा कि भक्त आपको पुकार रहे हैं कि हे जग जननी, हे अम्बे, हे शक्ति माता, हम तुम्हारे लाल चिरकाल से तुम्हें पुकार रहे हैं। हे शीतला मैया, अब तो हमें शांति और शीतलता का मंत्र दो। हे ज्वाला देवी, हे ज्योतियों वाली माँ, अब तो हमारी बुझी ज्ञान ज्वाला को जगाओ। अब तो हमारे बुझे दीप को जलाकर हमारे अंधकार को मिटाओ। माँ, हम तुमको कब से पुकार रहे हैं और माया से हार मानकर तेरी जड़ यादगारों के द्वार पड़े हैं। हम नतमस्तक होकर आत्मनिवेदन करते करते थक से गए हैं माँ, तथा परिक्रमा कर करके निराश बैठे हुए हैं। बोलो माँ, अब तो अपने लालों को गिरने से थामकर हाथ पकड़कर उठा लो। अब तो हमारी पुकार सुन, हमारी बलि स्वीकार करो।
बाबा के इस प्रकार के वाक्यों से यज्ञवत्सों को ऐसा समझ में आता था कि अब यज्ञ स्थल को छोड़कर ग्राम ग्राम, नगर नगर, गली गली में प्रभु भक्तों की सेवा करने जाना पड़ेगा। प्रेम और ज्ञान में युद्ध, ऐसा सोचकर यज्ञवत्सों को एक सेकंड के लिए यह संकल्प आता कि क्या हमें अपने प्यारे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा से बिछुड़ना पड़ेगा। हम तो ज्ञान सागर शिव बाबा की ज्ञान मुरली पर न्योछावर होकर यहाँ आई थी। अरे, जिसके लिए हमने संसार को छोड़ा और दैहिक संबंधियों से मुख मोड़ा और तन जन के प्रति हर प्रकार के विघ्न सहे, अत्याचारों का सामना किया, स्वाद और स्वजनों से किनारा किया, क्या अब उस ज्ञान मुरली को सन्मुख सुनने से हम वंचित रहेंगे? और क्या उस अति प्यारे आँखों के तारे दिल के सहारे बाबा से हमें दिनों और महीनों दूर रहना पड़ेगा? नहीं नहीं, यह हमें किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। दूसरे ही क्षण ज्ञान उन्हें ईश्वरीय कर्तव्य की पहचान देकर कहता, अरे गोपियों, निसंदेह तुम प्रभु प्रेम में पली हो। तुमने उस प्रभु पर सब कुछ न्योछावर किया है, परंतु तुमने उस प्रभु से वृद्ध पिताश्री के तन द्वारा इतनी अनमोल सेवा ली है, इतने वर्षों तक शिक्षा, प्रशिक्षा तथा लालन पालन लिया है, तब क्या तुम उस प्रभु से अलौकिक सुख पाकर उसे स्वयं तक सीमित रखोगी? क्या तुम उस ज्ञान सागर से ज्ञान का खजाना पाकर दूसरों को उसमें से कुछ भी दान नहीं करोगी? प्रभु ने स्वयं को तुम वत्सों के आगे प्रत्यक्ष किया है, तब क्या तुम उस गुप्त प्रभु को जन मन के आगे प्रख्यात नहीं करोगी? यदि तुम जिन्होंने कि प्रभु को पाया है और उससे पवित्रता और अतीन्द्रिय सुख का वरदान लिया है, संसार के लोगों को ईश्वरीय संदेश नहीं दोगी, तो क्या स्वयं प्रभु पिताश्री के वृद्ध शरीर में आकर गली गली, नगर नगर में सोए हुए लालों को जगाने जाएंगे? गोपियों, माना कि तुमने प्रभु को पहचाना है, परंतु क्या दूसरों को उस प्रियतम की पहचान नहीं दोगी? क्या आप उस प्रभु प्रेम में ऐसी खोई रहेंगी कि भारत के दुखी नर नारियों पर दया नहीं करोगी? इस प्रकार गोप गोपियों अथवा यज्ञ वत्सों के मन रूपी मैदान में प्रेम और ज्ञान के बीच संग्राम चलता था। इधर बाबा की मुरली में प्रतिदिन यही शिक्षा स्पष्ट रूप से मिलने लगी कि बच्ची, आपने ज्ञान तो पाया ही है, 14 वर्ष तक आपको योग तपस्या भी कराई है, अब आप ज्ञान गंगाएं बनो और अपनी योग शक्ति का जलवा दिखाओ। जो सीखा है उसका सबूत दो। जिसने इस ज्ञान को स्पष्ट रूप से सीखा होगा, वह दूसरों को भी इसे स्पष्ट रूप से समझा सकेगा। अतः अज्ञातवास अथवा वनवास का समय पूरा हुआ, हॉस्टल में रहने का समय भी समाप्त हुआ। संसार में कोई भी पार्ट सदा एक जैसा नहीं चलता। अब आप सोए हुओं को जगाओ। बाबा कहते, बच्ची, यह अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ है। इस अश्वमेघ यज्ञ से घोड़े निकलेंगे और विश्व की परिक्रमा करेंगे। शास्त्रों में इस बात का धुंधला सा उल्लेख है कि अश्वमेघ यज्ञ से घोड़े निकले थे और उन्होंने राजा विराट को जीता था। वह आपके कर्तव्य का ही तो गायन है। आप ही तो इस अश्वमेघ यज्ञ से निकले हैं। अतः अब आप जाकर ज्ञान की शंख ध्वनि करो और दिग्विजय करो। आपको यह तो ईश्वरीय वरदान मिला ही हुआ है कि अंते विजय आपकी होंगी। आपकी ज्ञान गजगोर से भारत की जनता जागेंगी और एक दिन आएगा जब आपकी उच्च धारणा का जयगान गाएंगी। कभी बाबा कहते, बच्ची, बाबा आए हैं दैवी घराने की,
पुनः स्थापना करने के लिए। अन्य जो धर्म स्थापक अथवा अपना धर्म वंश स्थापित करते हैं, उनके घराने की आत्माएं तो परम धाम से आकर साकार होती हैं और इस प्रकार उनके वंश की वृद्धि होती है। परंतु दैवी धर्म की पुनः स्थापना का कार्य उनके कार्य से न्यारा है। आपके दैवी धर्म की तो सभी आत्माएं इस पृथ्वी पर हैं, परंतु स्वयं को भूलकर विकारी एवं पतित बन चुकी हैं। अतः आपने तो इन्हें अपने धर्म और कुल की स्मृति दिलाने का कार्य करना है और उन्हें पावन बनाकर फिर से देवी देवता बनने का लक्ष्य देना है। बच्ची, यह तो सतयुगी देवी स्वराज्य स्थापित हो रहा है। उसके लिए राजा प्रजा सभी देवी देवता ही चाहिए। उस आने वाले स्वराज्य में राजा महाराजा वे बनेंगे जो अपनी प्रजा बनाएंगे, अर्थात दूसरी आत्माओं को भी ईश्वरीय ज्ञान द्वारा पतित से पावन अथवा मनुष्य से देवता बनाने की अलौकिक सेवा करेंगे। ऐसे सर्विसेबल बच्चे ही मुझे अति प्रिय हैं। यूँ तो आप सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु आप में से ज्ञानी आत्मा तो मुझे अति प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी दूसरों को भी अपने समान बनाने की उच्च सेवा करता है। अतः बच्ची, आपने जो पढ़ा है अब वह दूसरों को पढ़ाओ। इन युक्तिपूर्ण मधुर मुरलियों से बाबा सभी वत्सों को अब ईश्वरीय सेवा अर्थ जाने के लिए प्रेरित करते। इन महावाक्यों को सुनकर तथा समय और परिस्थिति देखकर यज्ञवत्स समझते थे कि अब ईश्वरीय प्रेम के मीठे बंधन को न चाहते हुए भी ढीला छोड़ना ही पड़ेगा और अब कर्तव्य क्षेत्र पर उतरना ही होगा। जिन्हें एक घड़ी का बिछुड़ना भी पहले असह्य था, अब उनके मन में आवाज़ उठी कि अब ईश्वरीय सेवा अर्थ उस अति प्यारे पिता द्वारा पढ़ी विद्या की झलक लोगों को देने के निमित्त अथवा उस सुखदाता सर्व के सहारे प्रभु का यह संदेश देने के लिए जाना ही होगा। पाप की गठरी शीश पे आ गया है काल, माया रावण कर रहा आज तुझे बेहाल, आज तुझे बेहाल स्वयं शिव आया है। दर दर भटक रहे मानव को सहज योग सिखाया, गृहस्थ जीवन कमल पुष्प सा वह आज बनाते। परम पिता परमात्मा शिव ज्ञान योग की राह दिखाते। रात अंधेरी दुख की रही कल की बीती, ज्योति रूप भगवान से अब कर लीजिए प्रीति, अब कर लीजिए प्रीति। ज्ञान सागर सुखकारी, रचकर दैवी सृष्टि सुख की करे तैयारी। आत्मा अभिमानी बनाए मन मनाभव सिखलाते, परम पिता शिव ज्ञान योग की राह है दिखाते। जनता की रूहानी सेवा अर्थ यज्ञवत्सों की परिपक्व अवस्था। ब्रह्मा कुमारी ध्यानी जी ने लिखा है, अब ईश्वरीय सेवा के लिए बाहर जाने का समय आ गया लगता था। शिव बाबा ने भारत जाने का आदेश ईश्वरीय सेवा अर्थ ही तो दिया था। इधर ईश्वरीय विद्या को धारण करते हुए तथा ईश्वरीय स्मृति में लवलीन रहते हुए यज्ञवत्स वैसे ही परिपक्व हो गए थे जैसे कि एक बीज अंकुरित होकर कली और फूल के बाद फल रूप धारण करता है और तब बोने वाले की तथा जनता की सेवा में काम आता है। ईश्वरीय विद्या के अध्ययन से मनुष्य के जीवन में जो नम्रता, प्रेम, पवित्रता, हर्ष, अनासक्त भाव और दूसरों के प्रति जो करुणा और कल्याण भावना जागृत होनी चाहिए, वह अब यज्ञवत्सों के जीवन में प्रचुर मात्रा में अथवा परिपक्व अवस्था की झलक दे रही थी। अतः अब दूसरे नर नारी यज्ञवत्सों की इन दिव्य धारणाओं का रसास्वादन करके अपने जीवन में दिव्यता ला सकते थे। अब उनकी स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि उन्होंने कर्मेंद्रियों को जीत लिया था।
अब मुख का विषय अर्थात स्वाद उनके मुख को द्रवीभूत या लालायित नहीं कर सकता था। भोजन के स्वाद और चस्कों के प्रति उनका मन अनासक्त हो चुका था और वे सफ़ेद पोशाक अथवा सादा जीवन तो बहुत पहले से अपना चुकी थी। योगियों के समान अब उनका तन मन शीतल हो चुका था और संसार के जन धन में उन्हें कोई आकर्षण अथवा रस अनुभव नहीं होता था। नाम रूप के प्रति अर्थात देहों और देहदारियों के प्रति उनका राग भी मिट चुका था तथा विभिन्न घरों से आई हुई 250-300 कन्याएं माताएं इतने वर्षों तक इकट्ठी रहकर भाव स्वभाव आवेश और द्वेष की भट्ठी से भी स्वच्छ होकर निकल चुकी थी। लोक लाज निंदा भय आदि की परीक्षाओं को तो वे बहुत पहले सिंध में ही पार कर चुकी थी। स्त्री चोले में रहते हुए भी आत्मा निश्चय के अभ्यास द्वारा वे स्त्रीत्व का भान भी काफ़ी हद तक मिटा चुकी थी। अतः अब उनकी ऐसी अवस्था हो चुकी थी कि वे नरकमय कलयुगी विकारी सृष्टि के लोगों के पास जाकर उन्हें प्रभु संदेश देते हुए विकारी लोगों के संग के रंग से स्वयं सुरक्षित रह सकती थी और उनको अपनी धारणाओं तथा स्थिति से प्रभावित करके उनके जीवन में भी परिवर्तन ला सकती थी। बाबा और मम्मा के दिव्य जीवन की झलक अब ज्ञानवान यज्ञवत्सों के जीवन में भी दिखाई देती थी। जैसे सागर का जल सूर्य के प्रकाश और ताप के फल स्वरूप उड़कर आकाश में मेघ रूप धारण कर पर्वतों पर मंडराता है और फिर मैदानों में जाकर वर्षा करता तथा भूमि को हरा भरा करता है और जन जन को सुख और खुशी देता है, वैसा ही समय अब आ गया था। कराची में सागर तट पर ज्ञान सूर्य बाबा ने ज्ञान सागर द्वारा यज्ञवत्सों की रचना की थी। वे ज्ञान जल से भरे हुए बादल अब आबू पर्वत पर आ गए थे। ऐसा लगता था कि अब वे शीघ्र ही बरसेंगे और विकारों से तप्त भारत को शीतल एवं हरा भरा करने की सेवा पर तत्पर होंगे। ईश्वरीय सेवा के लिए प्रशिक्षण। ब्रह्मा कुमारी शांतामणि जी, जो कि ब्रह्मा कुमारी शांतिवन की संचालिका थी, उन्होंने लिखा है, यूं तो बाबा ने हैदराबाद तथा कराची में भी इस बात का प्रशिक्षण दिया था कि नए जिज्ञासुओं को कैसे समझाना है और क्या समझाना है। विशेषकर कराची में बाबा ने 4 प्रकार के मनुष्य आत्माओं की ज्ञान सेवा करने की ट्रेनिंग दी थी। एक तो बाबा ने रूप और बसंत के बीच संवाद बनाने तथा ब्रह्मा कुमारी और भूलाबाई के बीच वार्तालाप बनाने की ट्रेनिंग दी थी। मनुष्य के जीवन में ईश्वरीय विद्या की अथवा स्वयं को जानने की कितनी आवश्यकता है, पवित्रता रूपी धर्म का पालन कितना जरूरी है, आत्मनिश्चय के बिना मनुष्य जीवन कैसे पशु तुल्य अथवा कौड़ी तुल्य है, आने वाले महाविनाश से पहले ही भविष्य के लिए तोहफा तोसा बनाना कितना आवश्यक है, अंधश्रद्धा पर आधारित भक्ति से मनुष्य कैसे पतित होता आया है, ऐसे ऐसे विषयों पर संवाद बनाए गए थे। ये संवाद अर्थात वार्तालाप छपवा कर अथवा साइक्लोस्टाइल करवा कर मंत्रियों तथा अन्य व्यक्तियों को निःशुल्क ही भेजे गए थे। इनसे यज्ञवत्सों को एक प्रकार से ट्रेनिंग मिल गई थी कि भूले भाई अथवा अज्ञानियों द्वारा कौन सा प्रश्न पूछने पर क्या उत्तर दिया जाए। जिज्ञासुओं के प्रश्नों को सुनकर उन्हें ईश्वरीय ज्ञान समझाने की रूपरेखा स्पष्ट कर दी गई थी। दूसरा, मन अथवा विकारों पर विजय कैसे प्राप्त करें, जीवन की पहेली को हल करने से कैसे विश्व के स्वराज्य की चाबी हमारे हाथ लग सकती है, आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान में क्या अंतर है, भारत का प्राचीन ऊंचे से ऊंचा योग क्या है, हठ योग, कर्म, संन्यास
तथा सहज राजयोग संन्यास में क्या अंतर है? एक सेकंड में मन को कैसे वश में किया जा सकता है? विश्व का अनादि बाइस्कोप अथवा ड्रामा कल्प कल्प कैसे फिरता है? आने वाली महाभारी महाभारत लड़ाई कैसे एक गुप्त वरदान है और उसके पीछे कौन है? आदि आदि विषयों पर भाषण करने की ट्रेनिंग भी दी जा चुकी थी। इसके अतिरिक्त ग्रामोफोन रिकॉर्ड के गीतों को बजाकर उनका अलौकिक एवं दिव्य अर्थ यानी आत्मिक दृष्टिकोण से अर्थ करने का अभ्यास भी कराया जा चुका था। इससे यह शिक्षा मिली कि कोई व्यक्ति यदि लौकिक अर्थ में भी कोई बात करे तो यज्ञवश उस बात को मोड़कर उसे आध्यात्मिक विषय बना लेते। उदाहरण के तौर मान लीजिए कि एक गीत में यह पद है कि जब तुम आए तो खुशियाँ भी आई, खुशियाँ भी आई, खुशियाँ भी आई। गाने वाले ने चाहे इसे लौकिक अर्थ से गाया हो, परंतु अब इसका आत्मिक दृष्टिकोण से यहाँ यह अर्थ लिया जाता कि आत्मा परमपिता परमात्मा को कहती है कि हे बाबा, जब संसार में धर्म ग्लानि हुई और आप आए तो मन की खुशी का ठिकाना न रहा। इस प्रकार के अर्थ अभ्यास से यज्ञवत्सों को यह ढंग आ गया कि वे मनुष्यों की सांसारिक बातों को मोड़कर उन्हें भी आत्मिक चर्चा का रूप दे सकते थे और संगीत को लेकर उसका ऐसा कल्याणकारी अर्थ करके मनोरंजक तरीके से उन्हें ईश्वरीय ज्ञान दे सकते थे। इसके अतिरिक्त कल्पवृक्ष, सृष्टि चक्र, रुद्रमाला और वैजयंती माला के चित्रों पर सृष्टि के आदि मध्य अंत के भेद समझाने, ज्ञान भक्ति वैराग के रहस्य स्पष्ट करने, परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी और अवतरण का समय समझाने की भी बाबा ने शिक्षा दी हुई थी। इसके अतिरिक्त लिटरेचर छपवा करके जनता में बांटने की तथा विशिष्ट व्यक्तियों को पत्र लिखकर उन्हें पत्र के साथ ईश्वरीय साहित्य भेंट करने की सेवा तथा विशेष अवसरों पर उन्हें पत्र या तार भेजकर ईश्वरीय संदेश देने की सेवा भी बाबा ने सिखा दी थी। इस विषय में ब्रह्मा कुमार चंद्रहास जी ने लिखा है, समाचार पत्रों तथा रेडियो द्वारा ब्रह्मा बाबा को यह तो समाचार मिलता ही रहता था कि कौन विशिष्ट व्यक्ति क्या कर रहा है अथवा संसार में कहाँ क्या हो रहा है। अतः बाबा उन विशिष्ट व्यक्तियों को पत्र या तार भिजवाकर उनका भी कल्याण करने, उन्हें ईश्वरीय संदेश तथा शिक्षा से परिचित करने अथवा उन्हें ईश्वरीय यज्ञ के किसी कार्य में सहयोगी बनाकर उनका भाग्य भी ऊंच बनाने की कोशिश करते थे। उदाहरण के तौर पर जब ओम मंडली हैदराबाद में थी तो ब्रह्मचर्य व्रत लेने के कारण कई कन्याओं पर उनके पिता अत्याचार करते थे और उन्हें विकारी विवाह करने के लिए बाध्य करने की कोशिश करते थे तथा कई पुरुष वासना के लिए अपनी पत्नी पर सितम ढाते थे। अतः अन्य लोगों को भी पवित्रता के ईश्वरीय आदेश से परिचित कराने के लिए तथा अन्य कन्याओं माताओं के बचाव के लिए कुछ उपाय करने के लिए बाबा ने कुछ पत्र लिखवाए थे। उनमें से एक पत्र पशुओं पर होने वाले अत्याचार की रोकथाम की संस्था को 23 जुलाई 1938 को भेजा गया था। उसमें बताया गया कि किस प्रकार 15 वर्षीय कन्या गोपी को उसके संबंधियों ने एक कमरे में 4 दिन ताले में बंद रखा और उसे खाना नहीं दिया और उस कन्या के भाई ने उसे बहुत ही निर्दयता से मारा। इस प्रकार लिखकर प्रधान मिस पिगट को कहा गया कि पशुओं की तो बात एक और रही, मनुष्यों पर देखो कितने अत्याचार हो रहे हैं। इसके साथ ही उसे सुझाव दिया गया कि मनुष्य जाति पर हो रहे अत्याचारों की रोकथाम के लिए भी कोई कदम उठाना चाहिए और कि अगर उनकी संस्था केवल पशुओं पर होने वाले अत्याचार की रोकथाम के लिए ही कार्य करती है
तो एक दूसरी संस्था बनानी चाहिए जो कि मनुष्य जाति पर हो रहे अत्याचार की रोकथाम के बारे में कुछ ठोस कार्य करे। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर तथा चक्रवर्ती गोपालाचार्य आदि के नाम पत्र, तार और प्रवचन। बाबा ने महात्मा गांधी जी को वर्धा में तथा कविराज रविंद्रनाथ टैगोर जी को एक पत्र 27 अगस्त 1938 को भेजा गया। उससे संलग्न करके 2 ज्ञान मुरलियों की प्रतियां भी भेजी थी। उन प्रवचनों में तत्कालीन परिस्थितियों पर तथा आने वाले समय पर प्रकाश डाला गया था और वास्तविक स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हो सकती है तथा आत्म अनुभूति की कितनी आवश्यकता है और समाज में नारी का क्या स्थान होना चाहिए, इस बारे में भी ईश्वरीय महावाक्यों का उल्लेख था। महात्मा गांधी जी जिन दिनों सत्याग्रह, अनशन और सिविल नाफरमानी आदि को अपनाकर अंग्रेज सरकार के विरुद्ध आंदोलन चला रहे थे, तब भी बाबा ने एक तार 5 मई 1939 को महात्मा गांधी जी के नाम भिजवाया था। उस तार की प्रति चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी को, आचार्य कृपलानी जी को तथा भोलाभाई देसाई जी को भी भेजी गई थी। उस तार में लिखा था कि प्यारे गांधी जी, अनशन और सिविल नाफरमानी आदि हठयोग के विभिन्न रूप हैं। पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति ईश्वरीय ज्ञान और दिव्य साक्षात्कार के बल से प्राप्त हो सकती है। आत्मिक बल से ही विज्ञान बल को जीता जा सकता है। वर्तमान समय धर्मग्लानि का समय है। अब परमपिता परमात्मा फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करा रहे हैं। यह महाभारत युग है। बाबा ने न केवल भारत के राजनैतिक नेताओं तथा विशिष्ट एवं सामान्य लोगों को परमपिता परमात्मा के अवतरण तथा सतयुग की स्थापना और कलयुग के विनाश के बारे में संदेश दिया, बल्कि उन्होंने अंग्रेज सरकार के अधिकारियों को भी अभय होकर स्पष्ट शब्दों में ये सत्यता बताई, ताकि कल को कोई यह उल्हना न दे सके कि प्रभु इस सृष्टि में आए परंतु हमें सूचना भी न मिली और हमें उस परम पिता ने निमंत्रण भी न दिया। इस कर्तव्य की पूर्ति के लिए बाबा ने इंग्लैंड की प्रिंसेस एलिजाबेथ को बकिंगम पैलेस लंदन के पते पर भी पत्र भिजवाए। देखिए तो यज्ञ माता द्वारा लिखवाए गए एक पत्र जो दिनांक 16 मार्च 1939 को ओम राधे जी ने अपनी ओर से भेजा था। उसमें निम्नलिखित पंक्तियां कितना स्पष्ट संदेश दे रही हैं। प्रिय बहन, इस पत्र के साथ मैं आपको आत्म अनुभूति के विषय पर कुछ प्रवचन संलग्न करके भेज रही हूँ। हमारे यहाँ के अनेक भाइयों और बहनों ने दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार किया है कि निकट भविष्य में सृष्टि पर महासंकट की घड़ी आने वाली है। तब आत्मिक बल वाले लोग ही उस भयावह स्थिति का सामना कर सकेंगे और बच सकेंगे। आत्मिक बल विज्ञान बल अथवा अन्य प्रकार के बल से ऊंच हैं और उन पर विजय पा सकने में समर्थ हैं। अभी जो विश्व युद्ध होने वाला है उसका परिणाम उन सभी के लिए निराशाजनक होगा जो कि आत्म अनुभूति के लिए पुरुषार्थ नहीं करते और अपने सच्चे धर्म की रक्षा नहीं करते। आपको मालूम रहे कि पृथ्वी पर दैवी स्वराज्य की स्थापना का समय बस आने ही वाला है और मेरी जो 5 वर्ष की आयु वाले बच्चों से लेकर वयोवृद्ध लोगों तक की जो सेना है वह इस कार्य के लिए तैयार हो रही है। इस अहिंसक सेना के विरुद्ध लोग बहुत शोर मचा रहे हैं। प्यारी बहन, आप भी आत्म अनुभूति तथा विश्व का दैवी स्वराज्य प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो। इस प्रकार बाबा हरेक को आत्म साक्षात्कार करने, अपने आप को जानने
तथा पवित्र बनने के लिए जगाते रहते। स्त्री जाति को तो वे विशेष प्रकार से प्रेरित करते थे, क्योंकि वे कहते थे कि यदि वे स्वयं जागकर दूसरों को जगाने का कार्य करें तो भारत का और विश्व का कल्याण हो सकता है। बाबा कहते थे कि माताओं के साथ तो बहुत अन्याय होता है, परंतु फिर भी कन्याएं माताएं सदा त्याग के लिए तैयार रहती हैं। जब कन्या विवाह करके मायके से ससुराल जाती है, तब वह भी तो उसका एक प्रकार से मरकर दूसरा जन्म ही होता है। वह कन्या पिछले संबंधियों को भूल अब नए संबंध जोड़ लेती है और अब माता पिता की बजाय पति तथा सास ससुर के मत पर चलती है। ईश्वरीय ज्ञान लेने के लिए भी मनुष्य को मरजीवा बनना पड़ता है, अर्थात दैहिक संबंधियों को भूलकर अब परमपिता परमात्मा ही से सर्व संबंध जोड़ने पड़ते हैं और अब अन्य के मतों को छोड़ हर एक परमात्मा के मत पर चलना होता है। एक परमात्मा के मत पर चलना होता है। अतः कन्याओं माताओं के लिए ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करना सहज है, क्योंकि उन्हें धन और पद का नशा नहीं होता है और एक संबंध को छोड़ दूसरा तो उन्हें अपनाना ही पड़ता है। बाबा कहा करते थे कि आज माता सभी के आगे घूंघट निकालती रहती है और झुकती रहती है और उसे समाज में सन्यासियों ने तथा गृहस्थियों ने बहुत ही निम्न स्थान दे रखा है। जो माता मनुष्य की प्रथम गुरु है, उस माता का आज तिरस्कार होता है। पुरुष उसे बाएं पांव की एड़ी मानते हैं और उसे अपनी संपत्ति का वारिस भी नहीं मानते, बल्कि जब चाहे उसे मारपीट कर घर से निकाल देते हैं तथा दूसरा विवाह कर लेते हैं। किंतु नारी को देखो, वह पति के मर जाने पर कितना रोती है। वह प्रायः दूसरा विवाह नहीं करती और कहीं कहीं तो विधवा नारी पति की चिता पर बैठकर सती भी हो जाती है। अतः नारी के लिए अब ज्ञान चिता पर चढ़ना सहज है। सन्यासी लोग नारी को जीते जी विधवा बनाकर छोड़कर जंगल में चले जाते हैं और फिर उपदेश करते हैं कि पति ही नारी का गुरु भी है और परमेश्वर भी। इस प्रकार माताओं का तिरस्कार होता देखकर बाबा को उनके उत्थान के लिए सदा ध्यान रहता था। उन्होंने मम्मा अर्थात ओम राधे द्वारा अखिल भारतीय महिला समाज की प्रधान रानी रजवारे के नाम ग्वालियर में जो एक पत्र लिखवा कर भेजा, उसके निम्नलिखित अंश पढ़ने के योग्य हैं। प्रिय सखी, पति को पत्नी का गुरु अथवा ईश्वर कहा जाता है, परंतु ईश्वर तो निर्विकार और परम पवित्र है। तब क्या आज पति निर्विकार होता है? गुरु का कार्य तो परमात्मा का साक्षात्कार कराना अथवा आत्म अनुभूति कराना होता है, परंतु आज पति तो देह अभिमान में फंसाता है। अतः स्पष्ट है कि आज का विकारी पति गुरु अथवा ईश्वर नहीं है, आप तो माता हैं। अब आप लक्ष्मी के समान बनो और नर नारी को ज्ञान अमृत पिलाओ। प्रिय सखी, अब जागो, स्वयं को पहचानो। उसके बिना जीवन ऐसा है कि जैसे अंधेरे में कूदना। सन 1939 में एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म सम्मेलन लंका के कोलंबो नगर में हुआ था। उसमें सभी धर्मों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। उस सम्मेलन का उद्देश्य विश्व में शांति स्थापित करने के तरीकों पर विचार करना था। तब बाबा ने उन धर्म प्रचारकों को एक तार भिजवाई थी और पत्र दिनांक 1 अगस्त 1938 को भेजा गया था। उसमें लिखवाया था, जिसका सारांश था, जब तक विश्व का हर एक व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता, अर्थात आत्म अनुभूति नहीं करता और आत्मनिश्चय बुद्धि होकर कर्म नहीं करता, तब तक विश्व में शांति का स्वप्न साकार नहीं हो सकता। वास्तव में धर्म एक है,
वह है आत्मा का धर्म अथवा स्वधर्म। पवित्रता और शांति ही सच्चा धर्म है। आज जो अनेक धर्म हैं, उन्होंने तो कलह और लड़ाई झगड़े पैदा किए हैं। जब तक मनुष्य आत्मा का अनुभव नहीं करता, तब तक सही मायने में वह इंसान ही नहीं बल्कि हैवान है, और जब तक वह हैवान है तब तक शांति हो नहीं सकती। मैं आपको ईश्वरीय ज्ञान रूपी रत्नों का खजाना भेज रही हूँ, आप इसे पढ़ना। राजाओं महाराजाओं आदि को पत्र तथा ईश्वरीय साहित्य। इस प्रकार बाबा सभी को ईश्वरीय ज्ञान द्वारा लाभान्वित करने का प्रयत्न निरंतर करते रहते। उन्होंने जामनगर, जोधपुर, मंडी आदि के महाराजाओं को भी 1944 को पत्र भेजे गए थे, फरवरी और मार्च में। उनमें जो लिखवाया और उन्हें ईश्वरीय ज्ञान से संबंधित चित्र भी भिजवाए, साहित्य भी भिजवाया तथा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर 1 सप्ताह तक इसे स्पष्ट रीति से समझने के लिए निमंत्रण भी दिया। सभी के यहाँ से साहित्य तथा निमंत्रण के पहुँच के पत्र भी आए, परंतु कोटि कोटि मनुष्यों में से कोई विरला ही तो इस ईश्वरीय ज्ञान से लाभ उठाता है। बाकी सब तो आश्चर्यवत होकर इसे पढ़ते और सुनते हैं। ये वाक्य तो श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट आए हैं। बाबा ने तो ओम राधे जी द्वारा विभिन्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, पारसी, ईसाई आदि आदि सभी धर्मों की सभाओं को भी पत्र भिजवाए। विदेशों में भी विशिष्ट व्यक्तियों को बाबा ने ईश्वरीय निमंत्रण तथा साहित्य भेजा और उनसे उत्तर भी आए थे, परंतु उन अभागों ने यह नहीं पहचाना कि यह तो सभी आत्माओं के परम पिता ने हमें स्वयं को जानने और विश्व का स्वराज्य पाने के लिए अलौकिक निमंत्रण दिया है। विदेश में बाबा ने विशिष्ट व्यक्तियों को पत्र में जो कुछ लिखा, उसका नमूना निम्नलिखित पत्रों में मिल जाता है। लॉर्ड वाइड तथा लॉर्ड हैलिफैक्स को भेजे गए पत्र का सारांश। प्रिय आत्मन, हम आपको इस पत्र के साथ जो अनमोल ईश्वरीय साहित्य भेज रहे हैं, उसके अध्ययन से आप जान सकते हैं कि अब परमपिता परमात्मा एक साधारण मनुष्य के तन में अवतरित हुए हैं, जिसका नाम उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा रखा है। उस द्वारा वह 5000 वर्ष पूर्व की तरह विश्व को विकारों के पंजों से छुड़ाने तथा सतयुगी संपन्न सृष्टि की पुनः स्थापना का कर्तव्य कर रहे हैं। इधर गीता युग की पुनरावृत्ति हो रही है और उधर एटॉमिक लड़ाई द्वारा निकट भविष्य में महाभारत प्रसिद्ध वृत्तांत दोहराया जाएगा। आप यदि ध्यान से इस ईश्वरीय साहित्य का अध्ययन करेंगे तो आपको विश्व के इतिहास के आदि मध्य अंत का ज्ञान हो जाएगा, वर्तमान काल का भी यथार्थ बोध हो जाएगा और संभवतः आप अपने धर्म पिता का साक्षात्कार भी कर सकेंगे। आपको मालूम रहे कि सृष्टि एक अनादि ड्रामा है जो हर 5000 वर्षों के बाद पुनरावृत्त होता है। आप भी इस विराट ड्रामा के एक एक्टर हैं। मैं आपको निमंत्रण देती हूँ कि आप इस अनमोल अविनाशी ज्ञान को बिना कौड़ी खर्चे आकर स्पष्ट रीति से प्राप्त कीजिए। इसी प्रकार के पत्र सिंध के गवर्नर, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को और कराची के मेयर आदि आदि को भी साहित्य सहित भेजे गए थे। सिंध सरकार के विविध राजनीतिक विभाग तथा अन्य विभागों के सचिवों को भी ऐसे पत्र लिखे गए थे। उन पत्रों के साथ महाभारत लड़ाई नाम की एक पुस्तक तथा सृष्टि रूपी चक्र का चित्र भी भेजा गया था। भारत के वाइसरॉय तथा इंग्लैंड के राजा और रानी के नाम पत्र। भारत के वाइसरॉय लॉर्ड वेवल तथा उनकी पत्नी को भी साहित्य भेजा गया था। लॉर्ड वेवल की पत्नी ने लिखा कि मुझे आपका पत्र मिला, आपकी शुभ चिंता के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार वॉशिंगटन में ब्रिटिश राजदूत को
तथा देश विदेश के अन्य अन्य राजदूतों को भी सृष्टि चक्र का आदि मध्य अंत अंकित करने वाला चक्राकार चित्र और आने वाली महाभारी महाभारत लड़ाई के बारे में प्रकाश डालने वाली पुस्तक ईश्वरीय निमंत्रण सहित भेजी गई। दिनांक 2 मई 1947 को, जबकि भारत का राजनीतिक बंटवारा नहीं हुआ था, तब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ को तथा किंग जॉर्ज सप्तम को पत्र भेजे गए और उनके साथ सतयुग से लेकर कलयुग के अंत और संगम युग के इतिहास को दर्शाने वाला कल्प वृक्ष का चित्र भी संलग्न किया गया। इस पत्र में उन्हें लिखा गया, किंग जॉर्ज के रूप में प्रिय आत्मन, आपको मालूम होना चाहिए कि यह सृष्टि एक अनादि नाटक है जो कि 5000 वर्ष के बाद पुनरावृत्त होता है। आप भी इस बेहद नाटक के एक एक्टर हैं। क्या आप जानते हैं कि 5000 वर्ष पहले भी आपने इस तरह इंग्लैंड के राजा के रूप में इसी नाम तथा इसी शारीरिक आकृति से पार्ट बजाया था और 5000 वर्ष के बाद फिर आप अपना यह पार्ट दोहराएंगे। इस अनादि ड्रामा में वर्तमान समय कलयुग के अंत और सतयुग के आदि का संगम समय है। अब विश्व में कोई भी विकृत धर्म जैसे कि हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बुद्ध धर्म, ईसाई धर्म नहीं रहेगा, बल्कि अब सतयुग आएगा जिसमें कि सबका केवल एक ही सच्चा दैवी धर्म अर्थात पवित्रता रूप धर्म होगा। भले ही आज ईसाई राष्ट्र यह समझ बैठे हैं कि एटम बमों आदि द्वारा वे विश्व का राज्य प्राप्त कर लेंगे, परंतु वास्तव में यह उनके मन की वृथा कल्पना है। वास्तव में इन बमों तथा मुसलों द्वारा उनका महाविनाश होगा। विश्व का सतयुगी दैवी स्वराज्य तो श्री कृष्ण ही के हाथ में आएगा। क्या आपको मालूम है कि आपके इलाके में, भारत देश में, प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती द्वारा 5000 वर्ष पहले की तरह सतयुग की पुनः स्थापना का दिव्य कार्य चल रहा है। गुप्त रूप में होने के कारण उन पर प्रांतीय तथा आपकी विदेशी सरकार द्वारा अत्याचार हुए हैं। आप जिनके शासन काल में परमपिता परमात्मा का अवतरण हुआ है, उस परमपिता के स्वरूप के बारे में अपरिचित हैं। आपको मालूम रहे कि परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के साधारण मानवी तन में अवतरित हो चुके हैं और उन्होंने राजसूय अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ की पुनः स्थापना की है, जिसके दिव्य शक्ति के परिणाम स्वरूप विश्व के अनेक धर्मों से होने वाला कलह कुछ ही समय के बाद मिट जाएगा। अंग्रेज सरकार ने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग को स्वराज्य देने की बात चलाकर फूट के बीज बो दिए हैं और स्वयं एक और खड़े होकर उन द्वारा एक दूसरे को जलाने का तमाशा दिखाने की चाल चली है। उनका भी दोष नहीं है, क्योंकि वे भी 5000 वर्ष पहले की तरह अपना पाठ पुनरावृत्त कर रहे हैं। भविष्य में जो महाविनाश आएगा उसमें पाश्चात्य राष्ट्रों के साथ यहाँ भारत में कलह करने वालों का भी विनाश होगा, अवश्यंभावी है। उसके बाद पृथ्वी पर पवित्रता, सुख और शांति संपन्न दैवी स्वराज्य प्रकट होगा। हम आपको कुछ साहित्य भेज रहे हैं जिसमें स्पष्ट रूप से इन रहस्यों को खोला गया है। देखिए तो किंग जॉर्ज तथा क्वीन एलिजाबेथ को सुनहरी कागज पर सुनहरी अक्षरों में चित्रों सहित अलग अलग भेजा गया यह पत्र कितना स्पष्ट है, परंतु फिर भी तो राज्य के नशे में चूर उन दोनों ने प्रभु को जानने की चेष्टा नहीं की। ओम शांति।